देखिए, बढ़ता यूरिक एसिड अगर कंट्रोल ना किया जाए तो एक और परेशानी की तरफ ये ले जाता है और वो है डायबिटीज। तो ऐसे में अब इसके लिए क्या उपाय है? हाँ, अब देखो, दरअसल एक कोई उपद्रव शरीर में हुआ तो फिर वो कई रोगों को, कई बीमारियों को जन्म देता है। इसलिए मैंने कहा बीमारियों और बीमारियों का ये जो पूरा खानदान है ना, इसका खात्मा करना है तो पवन मुक्तासन, ये डायबिटीज के लिए, फैटी लिवर के लिए, लिवर सिरोसिस के लिए, हेपेटाइटिस के लिए, ये किडनी के लिए, किडनी स्टोन के लिए, और किडनी में सिस्ट हो जाती है, किसी को यूट्रस में फाइब्रस, ओवरी में सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरी, फिलिपिन ट्यूब बंद हो जाती है, किसी का तो प्रोस्टेट भी बढ़ जाता है और पाचन तंत्र गड़बड़ हो जाता है। जैसे अभी जो गुड़िया मेरे साथ राजस्थान सीकर से आई हुई थी, उसको तो अल्सर ही हो गया था। उसने ये पवन मुक्तासन और मंडूकासन करके लिवोग्रिट और लिवामृत और सर्वकल्प की बस्ती लेकर के अपने आप को ठीक कर लिया। जो कर सके वो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये 2 आसन लेट करके और मात्र 2 आसन ही बैठ करके कर ले। वैसे तो पूरा 10 अभ्यासों का पैकेज हम बताते हैं, लेकिन मात्र ये 2 ही आसन कर लिए। मंडूकासन, ऐसे आके झुक करके मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन। वैसे शरीर हल्का होता है तो अर्धमत चंद्रासन भी हो जाता है, तो नहीं तो वक्रासन कर ले। तो मंडूकासन और योग मुद्रासन ये बेस्ट है शुगर के लिए। इससे पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाता है। खाली पेट मधुनाशिनी, खाने के बाद मधुग्रिट, खीरा, करेला, टमाटर, इसमें आंवला, एलोवेरा और गिलोय और मिला दिया। किसी को विजय सार मिल जाए, किसी को सदाबहार मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। देखो, एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है यूरिक एसिड के लिए। वो पेशाब ज्यादा करने वाली गोलियां खिला देते हैं बस। एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है बीपी के लिए। वो कैल्शियम ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर्स देकर के जो बढ़ा हुआ ब्लड का सर्कुलेशन उसको आर्टिफिशियल तरीके से कम करते हैं। वो दवाई नहीं, दवा के नाम पर धोखा हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं लौकी का जूस पियो, लौकी का सूप पियो, मुक्तावटी में बीपी गिट लो। जिन कारणों से बीपी हो रहा है, कारणकारी सिद्धांत पर हम जिस कारण से रोग हो रहा है उस कारण को हम निवारण करते हैं। ऐसी शुगर किससे होता है? अब एलोपैथी की दवाइयां लेते हैं, इंसुलिन हम बंद करा देते हैं, बाहर से आर्टिफिशियल इंसुलिन लेने की जरूरत ही नहीं, पेनक्रियाज को डिजेनरेट कर देते हैं। एलोपैथी में जो दवाई देते हैं शुगर के लिए, वो आपके शुगर को किडनी से वॉश आउट करके निकालते हैं, आपकी शरीर की स्वाभाविक प्रक्रिया को बाधित करके। हम क्या करते हैं? हम पेनक्रियाज को एक्टिवेट करते हैं, स्ट्रेस को कंट्रोल करते हैं, पूरे शरीर के एक एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम्स को, उसके आरएनए, डीएनए, प्रोटीन को, एक एक शरीर के सेल के रिसेप्टर्स को, माइटोकॉन्ड्रिया को, उसको हेल्दी बना करके शरीर में अंदर ही शुगर डाइजेस्ट हो जाए, बढ़े नहीं और पेनक्रियाज पूरी तरह से एक्टिवेट रहे, रिज्यूनेट हो जाए। इसके लिए उपाय बताते। और शुगर लोगों का कंट्रोल ही नहीं, क्योर हो जाता है, लोग नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। ये मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन करके डायबिटीज के पेशेंट मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। और जैसे मेरे पीछे वापस में देख रहे थे, जैसे पुष्प खिले हुए ना, ऐसी पेनक्रियाज उनका खिल उठता है। किडनी, लीवर, आंतें, हार्ट, दिल, दिमाग, ऐसे जीवन पुष्प उनका खिल उठता है। जीवन उत्सव बन जाता है, देह देवालय शिवालय बन जाता है। रोग मिटाना तो एक बहाना है, हमको तो लोगों को समाधि तक पहुंचाना है। जीवन को उत्सव, देह को देवालय, नर को नारायण, जीव को ब्रह्म बनाना है योग के माध्यम से। ये खाली व्याधि मुक्ति का अभियान ही नहीं है, ये सच्चे अर्थों में मनुष्य को मनुष्य बनाने का अनुष्ठान है।